हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मौड़ मेला किस नदी पर लगता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी अगलार नदी पर। अगलार नदी पर मौड़ मेला लगता है, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो जो मौड़ मेला है यह जौनसार बाबर क्षेत्र में प्रत्येक 12 वर्ष बाद यह मेला आयोजित किया जाता है, और यहाँ जो मेला है यह मछली मारने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मौड़ मेला का संबंध किससे है, तो इसका संबंध मछली से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है गुलोगी जल विद्युत परियोजना। गुलोगी जल विद्युत परियोजना राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। और गुलोगी जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये मसूरी में है, और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1907 में। वर्ष 1907 में इसकी स्थापना होती है, और वर्ष 1909 में इसका प्रथम चरण शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि गुलोगी जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण शुरू कब किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1909 में। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट। माई इंडिया पुस्तक के लेखक जिम कॉर्बेट है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में ताम्र नगरी के लिए प्रसिद्ध जनपद है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद को ताम्र नगरी हो गया, पठालों की नगरी हो गया, और इसके अलावा बाल मिठाई का घर भी अल्मोड़ा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है। तो ये की जाती है बोक्सा जनजाति के द्वारा, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है। तो द्वाराहाट के ध्वज मंदिर को यहाँ पे गुर्जर देव के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हनोल मंदिर किस शैली में बना है। तो हनोल मंदिर ये बना है हूण या नागर शैली में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा किस मंदिर में की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम की पूजा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में की जाती है, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है। तो अंगाली मठ आपके टिहरी गढ़वाल में, बी वाली ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर होगा टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी वर्ष 1967 में। 1967 में उत्तराखंड में हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना की जाती है, सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झाली माली देवी पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है यशवंत सिंह कटोच। यशवंत सिंह कटोच के द्वारा झाली माली देवी पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज की जाती है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में कीर्ति ग्लेशियर, डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना की जाती है, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1932 में। 1 अक्टूबर 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की जाती है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति का संबंध मंगोलियार्ड से है। तो मंगोलियार्ड से जो किस जनजाति का संबंध है, तो ये भोटिया जनजाति का, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 7 दिसंबर 2017 को। 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
माँ दुर्गा को समर्पित झूला देवी राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो झूला देवी राम मंदिर आपके रानीखेत अल्मोड़ा में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुनेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो अर्जुनेश्वर मंदिर आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1908 में कुल्ली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, जोसिया नेगी। जोसिया नेगी के द्वारा 1908 में कुल्ली एजेंसी की स्थापना की जाती है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि बद्री मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, 16। आदि बद्री मंदिर 16 मंदिरों का समूह है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूर्ति विहीन मंदिरों का समूह बैतरणी कुंड किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, गोपेश्वर चमोली में। बैतरणी कुंड आपके गोपेश्वर चमोली में, डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिंडम समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो यह एक प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि बिंडम समिति का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध कुल्ली बेगार आंदोलन से, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिथौरागढ़ के चौंदास नामक स्थान पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, कंडाली उत्सव। कंडाली ऐसे किरजी उत्सव भी इसे कहा जाता है, और यह प्रत्येक 12 वर्ष के बाद पिथौरागढ़ के चौंदास नामक स्थान पर मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है कि कंडाली उत्सव या किरजी उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 वर्ष के बाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न दिए गए मंदिरों में से समुद्र तल से सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसकी जो हाइट है समुद्र तल से है लगभग 3584 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। यदि ओवरऑल राज्य में पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है, तब आपका सही आंसर होगा तुंगनाथ। तुंगनाथ लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, तारादत्त गैरोला। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक तारादत्त गैरोला है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस गीत में प्राय राम एवं कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं ठुलखेल गीत में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है? तो पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य लंगबीर नृत्य कहलाता है, बी ए वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लंगबीर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा नृत्य असम के बिहू नृत्य के समान है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, चौफला नृत्य। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, चौफला नृत्य। चौफला जो नृत्य है गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, और इस नृत्य को माता पार्वती ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि माता पार्वती ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था? तो ये क्या था? चौफला नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, छौलिया नृत्य होगा, पौड़ा नृत्य, ये दोनों युद्ध संबंधी नृत्य है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर। दोनों एक ही प्रकार के नृत्य है, कुमाऊं में से छौलिया नृत्य कहा जाता है, और जो आपका भोटिया जनजाति है भोटिया जनजाति में से पौड़ा नृत्य कहा जाता है, और गढ़वाल क्षेत्र में से सरौन नृत्य कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत निम्न में से कौन सा है? तो अभी मैंने बताया आपको, वो आपका है सरौन नृत्य, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। गढ़वाल में से सरौं कहा जाता है, और भोटिया जनजाति से पौड़ा कहा जाता है, और कुमाऊं क्षेत्र में छौलिया कहा जाता है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में झौड़ा कहा जाता है? तो किस श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं में झौड़ा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चांचरी नृत्य को, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है? तो ये ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलती है, ए और बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है?
तो देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड ही था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड ने मत्स्य नीति को कब लागू किया था, तो ये क्या था, वर्ष 2002 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही था कि मत्स्य नीति कब लागू की गई थी, तो ये की गई थी वर्ष 2002 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की किस फसल की मांग जापान द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है मंडुआ। मंडुआ का जो निर्यात किया जाता है जापान को किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुग्ध विकास के लिए समृद्ध डेयरी विकास योजना कब शुरू की गई थी, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, वर्ष 2002-03 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में दूध की आपूर्ति किस ब्रांड नाम से की जाती है, तो राज्य में दूध की आपूर्ति की जाती है आंचल ब्रांड नेम से। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, 26 अप्रैल 2001 को। 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए सिंगापुर मॉडल को अपनाया गया था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किस वर्ष को उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन वर्ष घोषित किया है, तो उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2001 और 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वा भी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी है, तो राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म जग्वाल है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसके निर्देशक कौन थे, तो जग्वाल फिल्म के निर्देशक थे ये थे पारेश्वर गौड़। ये आपको ध्यान रखना है। और यह फिल्म कब प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी वर्ष 1983 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष उत्तराखंड में वैट लागू हुआ था, तो उत्तराखंड में जो वैट लागू हुआ था ये होता 1 अप्रैल 2005 में। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं 1 अप्रैल 2005। तो 1 अप्रैल 2005 यहाँ पे है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2005 में उत्तराखंड में वैट लागू किया जाता है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिडकुल द्वारा कितने औद्योगिक स्थानों का विकास किया गया था, तो सिडकुल द्वारा औद्योगिक स्थानों का विकास किया गया था 7। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और सिडकुल की स्थापना कब करी गई थी, तो सिडकुल की स्थापना की गई थी वर्ष 2002 में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल में जो राज्य का सबसे बड़ा संस्थान है ये है पंतनगर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और सबसे छोटा संस्थान कौन सा है, तो सबसे छोटा संस्थान आपका सैलाकुई देहरादून है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में आना किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड में आना ये कहा जाता है पहेलियों को। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।